नमस्कार। आज का जो विषय है बहुत कमाल का विषय है। मतलब जैसे मैं इसको ऐसे कहूँ कि मैं अभी जितने भी 7-8 साल से कॉन्टिन्यूसली रिसर्च कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि ये जो ज्ञान है, वेद, उपनिषद, गीता, पुराण या और भी जो फिलॉसफीज़ हैं, सिद्धांत हैं, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है शंकराचार्य जी का, या ओशो की फिलॉसफी है, या ये जितना भी ये पूरा ज्ञान है, क्या ये कहीं आज हमारे जीवन में कोई रिलेवेंस रखता है? क्या इससे कोई फ़ायदा है? ये जितने भी देवी देवता, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, हनुमान जी, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ये सब है क्या? और इसकी जो रिलेवेंस हमारी ज़िंदगी में है वो कहाँ चूकी है? अगर ये इतनी बड़ी अच्छी चीज़ थी तो फिर ग्राउंड पे प्रॉब्लम कहाँ रह गई? मतलब जो ज्ञान, जो शांति, जो तरीका, तरकीबें दी गई, वो वर्क उस हिसाब से क्यों नहीं की? हर समय में अलग अलग तरीके के मैसेजेस, पैगंबर आए, सब अपना काम करके भी गए, कृष्ण गीता कह के गए, रामचरित्र सिखा के गए, फिर भी कहाँ चूक कहाँ है? तो मेरा जो ये शोध है ये चल रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो आज इसमें मैं एक बहुत ज़बरदस्त जगह पे खड़ा हूँ कि सारे, अभी इसमें मैं बस खाली वैदिक टेक्स्ट को इंक्लूड करके बात करूँगा। मैं फिलॉसफीज़ को और दर्शन शास्त्र को अलग कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, सो दैट एक गहरा प्रश्न जो बहुत आम आदमी का प्रश्न है कि भाई इतने सारे देवी देवता हैं, इनमें पूजनीय कौन है या किसको पूजें जिससे हमें फल मिले, हमारी इच्छा पूर्ति हो, हमारे काम बने। तो मैं वैदिक टेक्स्ट को रेफरेंस में रख के आज इसकी खोज पे हूँ कि किसको पूजा जाए, ईश्वर कौन है और ये इतने सारे बन कैसे गए, ये हुआ क्या। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं, जो मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था कि गायत्री मंत्र इसके लिए सबसे बेहतरीन विषय है, जिसको अगर हम डिकोड करना शुरू करें या जिसको समझना शुरू करें तो शायद हम किसी तर्क तक पहुंचेंगे। अब जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें सबसे ऊपर आते हैं वेद। वेद हम कहते हैं कि ये परम ज्ञान है। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद 108 है जो अभी हैं, वेद 4 हैं, सब जानते हैं। उपनिषद 108 है। तो वेद क्या है? वेद संस्कृत भाषा में कोडेड, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा नहीं है कि जैसे इंग्लिश है, हिंदी है या और भाषाएं हैं। संस्कृत स्वर भाषा है, यानी कि जो ध्वनियाँ हैं वो एज इट इज़ लिख के शब्द बनाए हैं। उससे क्या फ़ायदा है? उससे ये फ़ायदा है कि जिस भाषा में वो स्वर डाउनलोड हुआ, वो ध्वनि डाउनलोड हुई, उसी भाषा में लिखती गई। उससे ये फ़ायदा है कि जब भी कोई इसको डिकोड करने बैठेगा तो उसको वो भाषा बस ध्वनि रूप में अगर ग्रहण हो गई, जैसे मैंने बताया था ज्ञानक चक्रा का कनेक्शन बन गया, तो वो ध्वनि डाउनलोड होने लगती है और वो डाउनलोड होकर ध्वनि फिर शब्द बनाने लगती है, और फिर अगर वो शब्द हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लिख दें तो वो मंत्र बन जाता है, और वही मंत्र हैं वेदों में। तो मंत्र बेसिकली एक डाउनलोडेड वेव्स, डाउनलोडेड फ्रिक्वेंसीज, आवाज़ें, ध्वनियाँ, और क्या कहूँ, वो जो हैं, जो चल रही हैं, जो निरंतर बह रही हैं, एकदम स्पष्ट रूप से उनको सुना जा सकता है अगर आप ध्यान मुद्रा में जाते हैं या संसार के शोर को एक किनारे रख के उसके शोर को सुनते हैं, जो शोर ऊपर से आ रहा है या जो आवाज़ ऊपर से आ रही है, जो ध्वनि ऊपर से आ रही है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ ओमकार है। ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको ऐसे जाने कि आप यहाँ देखेंगे, मैं एक रेफरेंस के लिए एक बना दिया है मैंने, जिससे कि आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें सबसे ऊपर रखा गया सत्य। सत्य को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि सत्य एक ऐसी चीज है जो बाद में अपनी फॉर्म बदलता चला जाएगा, लेकिन वो हमेशा परम सत्य रहेगा। जैसे अगर हम कुछ सेंटेंस से इस बात को समझें कि कई बार हम किसी बात को स्ट्रेट कह देते हैं कि यार मुझे भूख लग रही है, तो स्ट्रेट हो गई ये बात, ये सत्य है कि मुझे भूख लग रही है।
इसका एक दूसरा वर्जन ये हो सकता है कि यार आज तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। सत्य फैल गया, सत्य अब चुनाव पे आ गया। पहले पूर्ण सत्य था, मुझे भूख लग रही है, वो कैसे भी मिटाया जा सकता था, कुछ भी खा के। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया अब कुछ अच्छा खाने का मन है, तो अब सत्य विभाजित हो गया, वी लग गया इसके आगे, विभाजित हो गया। सत्य है वो भी सत्य कि कुछ अच्छा खाया जाए, ये मेरी इच्छा के नीचे की इच्छा थी। पहली इच्छा थी मेरी कि मैं खाना खा लूँ, फिर मैं एक अच्छा खाना खा लूँ। तो इसको कितने भी तरीके से कहते चले जाओ कि आज मैं यार दाल खा लूँ, आज मैं यार चावल खा लूँ, तो वो सत्य टूटता चला जाएगा, लेकिन रहेगा वो हमेशा सत्य ही। लेकिन उस परम सत्य को, जैसे कि मुझे भूख लग रही है, ये परम सत्य था। अगर मैं वहीं रुक जाऊँ, कुछ भी चुनाव कर लूँ, तो मैं सत्य में रहा। और नहीं, मैंने फिर ज़्यादा सिलेक्शंस चॉइस बनाने शुरू कर दिए, तो मैं सत्य को विघटित करता चला गया, बट परम सत्य वही रहा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जीव का परम सत्य शांति है, क्योंकि परम सत्य ही शांति है। शांति से मेरा अर्थ है कि जब वो प्रकृति बननी शुरू हुई हमारी, जिस प्रकृति को आप यहाँ देख रहे हैं, जब वो प्रकृति बननी शुरू हुई, तो परम सत्य जो था वो बिल्कुल स्थिर था, बिल्कुल स्थिर था परम सत्य, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, परम सत्य स्थिर। उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे इस बात को बहुत बारीकी से समझना है कि स्थिर होना और उसके अंदर ध्वनि तरंगे उठना, ये एक साथ घटित हो रहा था। अब ये यहाँ आके आप इस बात को अगर जिस दिन समझ जाओगे कि आप स्थिर भी होते हैं और हलचल में भी होते हैं, जैसे हम कितने भी गहन ध्यान में चले जाएं, अगर मैं कह रहा हूँ महान ऋषियों ने जो महान ध्यान भी किया हो, आप समाधि में भी चले जाएं, समाधिस्थ भी हो जाए, लेकिन वो हलचल नहीं जा सकती कभी भी, क्योंकि वो एक ही साथ बना हुआ पदार्थ है। जैसे आप पानी से गीलापन नहीं अलग कर सकते, चाहे आप कोई भी साइंस की कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, कुछ भी कर लें, पानी और गीलापन एक ही साथ रहना है, क्योंकि वो गीलेपन की वजह से ही पानी है, और पानी इसी वजह से क्योंकि वो गीला है। तो गीलेपन को पानी से नहीं अलग कर सकते, लेकिन कहने में दो बातें हैं, पानी और गीलापन। तो अब पानी के अंदर गीलापन किस हिसाब से घुसा है, वो उसको एक कर दे रहा है। तो ऐसे ही जो है ना, ओमकार वो शब्द है जिसमें सत्य इस तरीके से ध्वनि के साथ मर्ज है कि वो एक ही हैं, वो दो नहीं है। जैसे मैंने पानी और गीलेपन का उदाहरण दिया, तो फिर वहां से ओमकार सृष्टि है, जो सत्य ओमकार सृष्टि है, ऐसे समझ लो, सत्य ओमकार सृष्टि है। अब ये ओमकार सृष्टि का जब शक्ति रूप बहता है आगे को, जैसे मैंने कहा कि अब स्वाहा वाली स्थिति जब आती है, तो जब वो बहता है आगे को, जो शक्ति रूप है, जो बिल्कुल शुद्ध ध्वनि है, और ध्वनि के ऊपर मैं अभी एक बुक लिख रहा हूँ, उसमें मैं समझा दूंगा बहुत क्लियरली कि ध्वनि ही सब बनाती है, सब कुछ ध्वनि बनाती है। संसार, चाहे ये अखंड संसार हो या आपका अपना खुद का संसार हो, बिल्कुल जो आपका छोटी सी दुनिया है, इसमें आप हैं, बच्चे हैं, या बीवी हैं, पति, गर्लफ्रेंड, पिता, दोस्त, मित्र, व्यापार, जो आपका संसार है छोटा, ये भी ध्वनि नहीं बनाया है, ये मैं समझाऊंगा। और जहाँ ध्वनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वहाँ संसार परेशान होते हैं, हिलते हैं, अतिकंपन करते हैं, क्योंकि वहाँ ध्वनि डिस्टर्ब हो गई है। तो इसको आगे समझेंगे। पहले मैं इसको फास्ट गियर में इसको समझा दूँ। मैं इसमें फिलॉसफी बिल्कुल नहीं डालना चाहता, क्योंकि फिलॉसफी डालते ही फिर वो डायरेक्शन चली जाती है, और डायरेक्शन नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि शुद्ध समझें। आपके हिंदू धर्म में जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया, परम ज्ञान के धनी हो, आपकी विरासत इतनी मजबूत है, इतने ऋषि मुनि, ईश्वर, भगवान, देव देवता कौन कौन खप गए इस विरासत को बनाने में, सजोने में। वो विरासत अगर इस सनातन में जन्म लेके न जाने, और मैं तो आपसे ज़्यादा अधिक समय भी नहीं मांग रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ इस वीडियो को डिटेल में सुन लेना, बस कम से कम ये जो 15-20 मिनट, 1 घंटा जितना पता नहीं जाएगा वीडियो में, तो बस बोल ही जाऊँगा आज, क्योंकि आज बहुत गहरा विषय है। इतना समय भी दे दिया ना, तो कम से कम एक आउटलाइन जरूर खींच लोगे आज के, आज यार अच्छा ये है। उसके बाद जिसको इस सागर में जितना कूदना हो, वो खुला हुआ आकाश है, खुली हुई गंगा है, जाके कूद जाओ। पर कम से कम ये तो पता चले कूदना कहाँ है, था है क्या, मैटर क्या है। तो मैं आज आउटलाइन जरूर दे दूंगा आपको इस पूरे वैदिक इतिहास की या वैदिक रचना की। तो ओमकार के बाद जो शक्ति स्वरूप जो आगे बह रहा है, जिसको मैंने कहा शक्ति, वो बनाता है परम आदि शक्ति, जिसको मैं कहा हूं परम आदि शक्ति। अब आदि यानी सत्य और शक्ति मिले, अब ये आदि शक्ति हो गए। आदि शक्ति क्यों कह रहे हैं कि प्राचीनतम, अगर जितना भी
वेद विज्ञान लगाया जाए या तार्किक तर्क लगाया जाए, जो भी लगाया जाए, इसके पीछे नहीं जा सकते आप। ये आखिरी पड़ाव है। हमारे बुद्धि के जो आयाम इस प्रकृति ने, इस आदि शक्ति ने निर्मित किए हैं, ये हमारा आखिरी आयाम है और इसके पीछे नहीं जाया जा सकता। मतलब नहीं जाया जा सकता, चाहे ये सृष्टि और अरबों साल रहे, क्योंकि ये अरबों खरबों साल से है और अरबों खरबों साल भी रहे, इसके आगे नहीं जाया जा सकता। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे फुल स्टॉप आज लगा दो, कल लगा दो, परसों लगा दो, यहाँ तो फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। अब नीचे चलते हैं। तो वो जो परम आदि शक्ति बनती है, उसको हमने दो बहुत अच्छी डिफिनीशन से और परिभाषाओं से समझाने के लिए हमारे आदि पुरुषों ने ये कार्य किया है। तो इसको हमने लिंग रूप पूजा है, जो हम ये शिवलिंग पूजते हैं, जिसमें हमने जितनी कोशिश हो सकती थी, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है, अगर इसी स्थान पे रचना जब ये हो रही है, जहाँ ज्ञान ये प्रभावित हो रहा है, वो शक्ति बह रही है, यहाँ जो भी परम पुरुष हमारे जो ऋषि जिन्होंने वेद लिखे, जब उनको ये बात पता चली तो उनकी समस्या आ गई सामने कि हमें तो आंख बंद करके ये समझ आ गया, आगे कैसे बढ़ाओगे इसको। तो कहीं ये विरासत नष्ट ना हो जाए, छूट ना जाए, तो हमने सबसे पहले उसको शिवलिंग आकार दिया, क्योंकि जो सत्य है वो शिव है, सत्य ही शिव है, तो उसको सत्य कह दो या शिव कह दो। तो वो जो शिव है उसको छूट ना जाए शिव कहीं हमसे, या हमारे आने वाले बच्चों से, आने वाली पीढ़ियों से वो शिव ना छूट जाए, इसको समझा दे, हमने खोज लिया। तो उन्होंने इसको एक आकार दिया जिसको हम कहते हैं लिंग रूप आकार। उसमें अब आप लिंग को बैठ के विवेचना करो कि नीचे उसके इस तरीके का एक सिंबॉलिज्म है वो। हाँ, इसको जेंडर से मत इस, हाँ ये मैं एक और बात बोल देना चाहता हूँ, इस पूरी वीडियो में अगर तुमने स्त्री और पुरुष खोजे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं है, इसे बिल्कुल बंद कर दो। यहाँ ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ये प्योर शुद्ध ऊर्जाओं का खेल हो रहा है, ऊर्जा, वो एनर्जी, क्योंकि ओम ना स्त्री है ना पुरुष है, तो ओम ही विस्तृत हो रहा है। तो जो स्त्री और पुरुष नहीं है वही विस्तृत हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं कहीं पे आदि पुरुष बोल रहा हूँ, आदि स्त्री, आदि शक्ति बोल रहा हूँ, ये स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है, ये गुण की बात हो रही है। गुण जिसमें सृजन का गुण है वो मैं स्त्री संबोधन में कहा है हमारे ऋषियों ने, और जिसमें पुरुषत्व का गुण है, यानी जिसमें शिव का गुण है ना, उसमें जैसे हमारे छोटे घर में भी आप देखते हैं, हम अपने परिवार में देखते हैं, पिता को हम पालनकार मानते हैं कि यार पिता हमारे पालनकार है, कमा बेशक मान ले, वो बात अलग है कि आजकल माता बहनें कमा रही हैं, लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि माँ कमा के भी आएगी बाहर से, बहन कमा के भी आएगी, लेकिन सृजन कार्य नहीं छोड़ेगी, वो बिस्तर भी बनाएगी, वो खाना भी बनाएगी। उसके दिमाग में ये टेंशन है कि मेरे परिवार का सृजन मेरी ही जिम्मेदारी है। पिता हो सकता है एक बार को कमा के आए ज़्यादा पैसे और आके लेट जाएगा, यार थक गया अपने भाई, क्यों, वो शिव है, उस पर सृजन का गुण नहीं है। शिव जैसे पिता क्या करता है, अपना तत्व स्त्री को देता है और उसके बाद काम खत्म। ऐसे शिव अपना तत्व स्त्री को देते, यानी कि शक्ति को देते, और फिर वो सृजन करती है। तो इसको यार लिंग आधारित, जेंडर आधारित कोई मेरी खोज नहीं है, ये ऊर्जा की, क्योंकि ना वेदों में है जेंडर आधारित कोई बातचीत, सीधी ऊर्जा के समागम की बात हो रही है, उसके विस्तार की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहले स्त्री पुरुष से बिल्कुल बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पे आता है आदिशक्ति शिवरूप, जिसको हमने लिंग रूप से जो है किया। तो हमने इसको सिंबलाइज किया, कोशिश की कि यार आगे छूट ना जाए, कोड में बांध दो इसको, क्या पता किताबें जल जाए, क्या पता ये जो हम लिख रहे हैं किसी प्राकृतिक विपत्ति में समस्त प्लेनेट नष्ट हो जाए, कहीं किसी पत्थर रूप पड़ा रहे, कोई खोज ले। इसके बाद अगर कोई भी मानव वंश बचा, उसको ये लिंगा हाथ लगा या वो ओमकार की ध्वनि का कुछ उसको प्रारूप मिला, तो उस लिंगा को देख के बैठेगा, कुछ है नहीं सृष्टि में, वो अकेला पैदा हुआ, उस लिंग को सोचेगा कि यार ये पहले से था, इसका मतलब इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है। तो वो इसी विस्तार को प्राप्त होगा जिस विस्तार को आज हम प्राप्त हुए, लिंगा रूप। तो लिंगा रूप में हमने शिव को और शक्ति को कैद किया और उसको सिंबलाइज किया। तो कुछ लोग बोल देते हैं कि नीचे एक योनि फॉर्म है, ऊपर एक लिंग फॉर्म है, ये योनि और लिंग का समागम है, नीचे जड़ है, उस पर सांप है, सांप उसको ऐसे रक्षा कर रहा है। ये सारा सिंबल ही है ऊर्जा, इस सिंबलिज्म है। इसको इसी रूप में इसलिए रखना था कि चलो आपको एक बात पता चल भी गई आंख बंद करके, अगले को कैसे समझाओगे, आप तो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, तो बात करनी पड़ेगी हमें। तो पहला है ये लिंग रूप। तो जब आज मैं सब आपको समझा दूंगा कि किस देवता की पूजा करनी है, ईश्वर कौन है, ईश्वर की पूजा क्यों करनी है, शिव को क्यों माने, कृष्ण को क्यों माने, राम को क्यों माने, किसको क्या माने, क्यों माने, जो ये पूरा कंफ्यूजन है ना, ये मैं निकाल दूँ। तो ऊर्जा का जो
प्रथम तल है यहाँ पे, वो मैंने बताया सत्य है। सत्य के साथ शक्ति मिली, शिव के साथ शक्ति मिली, आदि शक्ति बने, लिंग रूप में आ गए। इसको आदि पुरुष भी कहा है। अगर आप गीता पढ़ोगे तो उसमें कई जगह आता है कि आदि पुरुष ने कहा, उपनिषदों में आदि पुरुष, आदि पुरुष। तो आदि पुरुष पुरुष नहीं है, वो शक्ति रूप है, जो वो लिंग रूप है, उसको आदि पुरुष कहा है। पर पुरुष संबोधन से जो अर्थ है वो मैंने समझा दिया पीछे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब ये आदि शक्ति बन गया, जिसको मैं काल पुरुष कहता हूँ, इसको समय कहते हैं, ये समय बन गया सृष्टि में, जो हर चीज समय के अधीन है, तो ये काल के अधीन है। अब यहाँ पे शिव और महाकाल अलग हो जाते हैं। शिव वही तटस्थ जो बिल्कुल हिलने डुलने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी महाकाल रूप में आ गई। तो कुछ लोग महाकाल की पूजा करते हैं, तो वो समझ गए वो किसकी पूजा कर रहे हैं, वो समय की पूजा कर रहे हैं। वो भी सिंबलिज्म है। वहाँ जो सबसे बड़ी मूर्खता हो रही है, इसको मैं ऐसे करके समझा सकता हूँ कि जो व्यक्ति अपने समय की इज्जत करता है, समय उसकी इज्जत करता है, यानी वो महाकाल की इज्जत करता है, महाकाल की पूजा करता है, समय का पाबंद है, समय पे सब कुछ करता है, समय पे अपनी बातें करता है, समय का सही इस्तेमाल करता है, वो महाकाल का पुजारी हो गया। इतना सिंपल है। लेकिन इसको फिर भी मैं वैदिक कंटेस्ट में रहूँगा, फिलॉसफी में नहीं जाऊँगा, सॉरी मैं स्लिप हो जाता हूँ, क्योंकि समझाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे वो काल रूप में आ गए, यानी कि समय का निर्माण हो गया। अब समय आ गया, अब सब कुछ समय के बंधन में आ गया, अब सृष्टि रचना शुरू होती है। इस समय में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको मैं शंकर कहता हूँ, महेश कहता हूँ, उनके और भी बहुत सारे नाम हैं, बट उनका नाम भी शिव इसलिए ही है क्योंकि हम कैसे है कि कई बार ना बेटा पापा का और दादा का नाम भी लगा लेता है ना। आपने देखा होगा साउथ में तो ये कल्चर बहुत प्राचीन समय से है, कुछ स्टेट्स में भी है कि आदमी का नाम होगा, मान लो मेरा नाम जयवीर है, मेरे पिताजी का नाम देवदत्त है, मेरे दादा का नाम सौदान है, तो मैं लिखने लग गया जयवीर देवदत्त सौदान सिंह, है ना। तो इसलिए शिव है वो, क्योंकि उनमें शिव तत्व अभी शुद्ध रूप से विस्तृत हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अशुद्धि उसमें बनी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी गुण सृष्टि नहीं बनी, अशुद्धि कहाँ से आएगी। किसी भी व्यक्ति में या किसी भी पदार्थ में अशुद्धि आती है गुण से। जैसे कुछ भी चीज़ ले लो आप, उसका गुण, लाइट लाए जी, हम लाइट जलाने के लिए लाए, जल रही है तब तक वो शुद्ध है, बढ़िया है। जैसे लाइट ने पिलपिलाना शुरू किया, डिमडिमाना शुरू किया, अशुद्धि आ गई इसमें, क्यों, उसका गुण बदल गया। जिस गुण के लिए वो था उसका गुण बदल गया। तो अशुद्धि आती है गुण के बदलने से, और ये सृष्टि शुद्ध रूप से गुण सृष्टि है। कृष्ण गीता में भी लिखते हैं कि ये सृष्टि शुद्ध रूप से गुण सृष्टि है। वो 3 गुण, तमस, रजस और सत्व, यही 3 गुण है। इन्हीं 3 गुणों से ये सृष्टि बनी है। मैं ज्ञान को इतना सिंपल कर दूंगा कि आप समझ ही जाओगे पूरी बात है क्या है। तो ये गुण सृष्टि बननी शुरू होती है यहाँ से हमारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निर्माण होता है ना। तो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं और शिव बनते हैं, जिनको हम शंकर कहता हूँ या महेश कहता हूँ। शिव वही है। तो यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निर्माण होता है। अब हमने यहाँ गुण सृष्टि बनाई, गुण सृष्टि समझी, तो हमने विष्णु को गुण दिए, ब्रह्मा को गुण दिए, शंकर को गुण दिए। तो ये गुण बच्चा जानता है कि भाई विष्णु जो है, ब्रह्मा जो है, वो पैदा करते हैं, है ना, और पैदा करने के बाद उनका रोल पीछे चला जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि ब्रह्मा जी की कोई पूजा अर्चना, उनका कोई मंदिर फंदिर, एक वो पुष्कर में है शायद, बस कुछ वहाँ पे, क्योंकि ब्रह्मा का काम हो गया, समय बन गया शिव, समय के अंदर ब्रह्मा ने ऊर्जा को पदार्थ रूपेण कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे मानो जैसे एक कुम्हार घड़े बना रहा है, हटा रहा है, घड़े बना रहा है, हटा रहा है, घड़े बना रहा है, हटा रहा है। अब उसमें पानी डालना है, उसमें फ्रिज में रखना है, फ्रिज के ऊपर रखना है, पानी डालना है, शराब डालनी है, ये आगे का काम है, ये विष्णु का काम है, वो करता रहेगा। ब्रह्मा का काम है घड़ा बनाना, रख दिया, घड़ा बनाया, रख दिया। अब ब्रह्मा का काम पकाना वकाना कुछ नहीं है, वो दूसरा आदमी कर रहा है। वो बेचारा भट्टी चला रहा है, वो लगा रहा है उसमें, वो घड़े सेक रहा है। अगला आदमी है उस पर पेंटिंग कर रहा है, कलर भर रहा है उस घड़े में। एक आदमी है जो पेंटिंग करने के बाद जो है घड़े हैं उनको पानी वाने को बेच रहा है। फिर वो घड़े अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से टूट रहे। कोई घड़ा जिंदा नहीं रहेगा, और जिसको ये घमंड हो वो उसको आज निकाल दो। कुम्हार घड़े बना रहा है, सेकने वाला सेक रहा है, पेंट करने वाला पेंट कर रहा है, आदमी खरीद रहा है, खरीद के उसका इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करके घड़े ने टूट जाना। यही चीज है। और इसी के लिए गुण सृष्टि है।
घड़े के गुण बदलते जा रहे हैं। जब वो पानी ठंडा करना बंद कर देगा, उसका गुण परिवर्तित हो गया, क्योंकि आप लाए थे उसको पानी ठंडा करने, तो आप बोल दोगे अब यार ये घड़ा पानी ठंडा नहीं करता, इसको फेंक दो, खत्म। वो फिर गया मिट्टी में, मिट्टी फिर गई कुम्हार के पास, उसने फिर घड़ा बनाया, फिर उसने आगे बढ़ा दिया। यही तो होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, यही है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात ही नहीं। कुम्हार घड़ा बनाएगा, रंग पेंट होगा और टूट जाएगा घड़ा। अब आगे चलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की हमारी उत्पत्ति हो जाती है। अब इसके बाद क्योंकि मैंने कहा कि अब गुण सृष्टि की रचना हो रही है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने गुणों को आगे फर्दर डाउन करते हैं, और उसमें किसी पुरुष और स्त्री समझने की गलती नहीं करनी है। वो सृष्टि बह रही है, गुणात्मक सृष्टि बह रही है। अब यहाँ 33 कोटि देवता जिनको बोलते हैं हिंदू धर्म में कि यार 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते हो आप, तो आपके इतने देवता हैं, यही समझ में नहीं आता, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ क्यों है? तो ये पहले तो 33 कोटि है, ये सब जानते ही हैं, अब तो खैर आजकल इंटरनेट का ज़माना है। तो कोटि लिखा है, कोटि का मतलब है उनके प्रकार, उनके गुण, कोटि गुण, उनके गुण। तो वो जो गुण हैं, 33 कोटि के जो गुण हैं, तो हमने इन 3 गुणों को ही फर्दर 33 गुणों में तोड़ा है, क्योंकि हमें और डिटेल समझना था। भाई ज्ञान को तोड़ेंगे तभी तो विज्ञान तक पहुंचेंगे। विज्ञान, विघटित, विभाजन, तोड़ो, ज्ञान को तोड़ के विज्ञान बनता है। इसीलिए ज्ञान के आगे वी लगाते हैं हम, विभाजन, विक्षोभित, वी जहां लगता है वो टूटने का सिंबल देता है, खराब होने का, विकर्ण, टूटने का सिंबल देता है। जिस भी चीज के आगे वी लगेगा, एक परम शब्द है शुद्ध, जिसके आगे वी लगने से वो विशुद्ध हो जाता है, यानी और बड़ा हो जाता है, यानी शुद्ध यानी सत्य। तो अगर सत्य के सामने वी लगा भी दो तो वो और सत्य हो जाएगा, और शुद्ध सत्य हो जाएगा। वी और कहीं लगा के देख लेना भाषा में, वहां टूटने की बात होगी, तोड़ने की बात होगी। तो इसलिए ज्ञान के आगे लगाया तो विज्ञान हो गया, यानी विभाजित ज्ञान। तो अब हमने विभाजित ज्ञान किया, ऊर्जा को हमने फर्दर तोड़ा, तो हमने 33 कोटि देवता बनाए। देवता का शुद्ध अर्थ ऊर्जा है, देवता का शुद्ध अर्थ ऊर्जा, जिसमें देवत्व है, जिसमें प्रज्वलन है, देवत्व है इसके अंदर। मैं इसको देवता और ज़्यादा नहीं समझा सकता, देवत्व है इसमें बस, और वो उसके अंदर जो गुण है वो देवत्व होने का। तो हमने फिर फर्दर इन ऊर्जाओं को तोड़ा। अब ये 12 ऊर्जा, ये जो हमारी ऊर्जाएं हैं, ये टूटती हैं 33 प्रकार से। तो ये 33 प्रकार क्या हैं? जैसे मैंने लिखा है 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ। वसु क्या है? भौतिक तत्व जो हैं, जिनको पंच तत्व बोलते हैं हम, जो भौतिक तत्व हैं, इसमें तुम प्लास्टिक मान लो, लोहा मान लो, लकड़ा, एल्यूमिनियम, जो भी मानो, जो भी भौतिक तत्व हैं ये, इन तत्वों को और इनकी प्रकृतियों को वसु कहते हैं। जैसे आग तत्व है, उसकी प्रकृति गर्म है ना? लेकिन जो तत्व हैं उनकी प्रकृति, उनको हमने 8 बोला है कि किसी भी तत्व की 8 प्रकृति हो सकती है। ठीक है जी, 8 वसु। उसके बाद हम बोलते हैं 12 आदित्य। 12 आदित्य का अर्थ है कि ऊर्जा 12 फॉर्म की ही हो सकती है, 12 ही तरीके की ऊर्जाएं हो सकती हैं। जैसे मेरे पेट के अंदर जठराग्नि है जो मेरा खाना पचाती है, लेकिन मेरी गैस जो है वो जठराग्नि नहीं है, पर वो भी आग है, ये भी आग है। कई बार बोलते हैं सीने में आग लगी हुई है, वो भी आग है। तो जितने भी आदित्य हैं, जितनी भी तरीके की अग्नियां हो सकती हैं, सूर्य आग है लेकिन वो जठराग्नि नहीं है, तो उसका विभाजन है ये। तो 12 आदित्य। उसके बाद 11 रुद्र। रुद्र क्या है? जितने भी मृत्यु तत्व हैं, है ना, जो जीवन और मृत्यु के पहलुओं पे काम करते हैं, है ना, वो जैसे श्वास है, वो रुद्र है ना। तो ये जो तत्व है इनको हमने रुद्र कहा। उसके बाद अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार हमारे यहाँ पे बड़ा प्यारा सा इन्होंने ब्रेक डाउन किया। जितने भी हमारे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मेडिसिन, मसाज, सर दवा दो, है, तो जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड ऊर्जाएं हैं या स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी ऊर्जाएं यूज में आती हैं, उन्होंने को हमने अश्विनी कुमार का। और कुमार शब्द, अश्विनी कुमार कहने का मतलब यही है, यशस्वी बनाना, ऊर्जावान बनाना, जो जैसे कहते हैं आयुवान बनाना। तो इसलिए उसको यश हमने कहा अश्विनी कुमार है ये। तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन मत करना कि कुमार हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, कुछ है, वो ऊर्जा है, सिंपल। उस ऊर्जा का अगर हम 33 प्रकार की ऊर्जा देखें अपने शरीर में, तो या तो वो रुद्र होगी, या वो अश्विनी कुमार होगी, या वो आपकी वसु होगी, या आदित्य होगी, या वो इंद्र होगी, या प्रजापति होगी। इंद्र वही वर्षा जिस ऊर्जा से हो रही है उसको हमने इंद्र कह दिया है ना। इंद्र जो
एक ईश्वरीय ऊर्जा जो हमारे पालन पोषण के लिए हमें मिलती है वो। अब यहाँ पे जो प्रजापति वर्ड है, जो एक हमारी ऊर्जा प्रजापति है, वो शुद्ध बात हो रही है ब्रह्मा की। वो कौन सा ब्रह्मा? वो परम ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा अब यहाँ पे वो ब्रह्मा, वो ऊर्जा जो प्रजनन करने की क्षमता रखती है, जो आपके अंदर भी है। बच्चे कैसे बन रहे हैं, आगे बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, वो जो ऊर्जा है, स्पर्म वीर्य ऊर्जा जो है, वो प्रजापति है यहाँ पे। तो हमने शुद्ध ऊर्जाओं का डिवाइडेशन किया है। ये 33 कोटि देवता का अर्थ है। ये 33 प्रकार की ऊर्जा ही इस मानव सृष्टि के संचालन में सहायक है। अब इनको अगर एक एक को समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा कि वसु 8 है तो एक वसु कौन है, उसकी क्या। तो यहीं से तत्व विज्ञान शुरू होता है, यहीं से ये फिजिकल साइंस शुरू होती है। टीवी कैसे बनेगा, मोबाइल कैसे बनेगा, लैपटॉप कैसे बनेगा, गाड़ी कैसे बनेगी, घोड़ा कैसे बनेगा, घोड़ा तो करिश्वर ने बना, ये कैसे बनेगा। इसी ही को तत्व ज्ञान कहते हैं। और महर्षियों ने इसी की पूरे ज्ञान उपलब्धियों से ये संसार बना है, इस बात को कहा है डिकोड करके। यहीं से आप किसी भी फिजिकलिटी को एग्जिस्ट करा सकते हैं, जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। इससे ऊपर की जो स्थितियां हैं वो आध्यात्मिक स्थितियां हैं, वो ऊर्जा के यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताते। अब यहाँ से ये संसार बिल्कुल जो आप जिसको देख रहे हो आपके सामने, ये 33 ऊर्जाओं का प्रकरण है। यही घुमा फिरा, वसु में रुद्र मिलाया, रुद्र के जैसे बोल दिया 11 रुद्र है तो 8वें रुद्र में चौथा वसु मिलाया साइंटिस्ट ने, अरे ये तो ये बन गया। ऊर्जाओं के मेल झोल घालमेल समागम से ही ये आज की साइंस, आज की मॉडर्न साइंस, फिजिकलिटी आई। तो ये 33 ऊर्जाएं, ठीक है जी, शायद क्लियर कर दिया। और बाकी जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे, ChatGPT पे आप पढ़ लेना, उपनिषदों में ये खूब लिखा हुआ है। अब प्रजापति ब्रह्मा यानी प्रजनन करने की जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है वो फर्दर डिवाइड होती है ना। तो ये कॉस्मिक लेवल पे भी हो रहा है और सांसारिक लेवल पे तो हो ही रहा है। तो इससे बनते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि अगर मैं आपको बताऊं कि कॉस्मिक लेवल पे कैसे सप्तऋषि बनते हैं, तो आप अंतरिक्ष में आज भी गूगल कर लेना है तो किसी से पूछ लेना, आप जानते भी होंगे, आपके दादा परदादा अगर आप बैठते होंगे बुजुर्गों के शरण में तो जरूर जानते होंगे। आसमान में 7 तारे हैं जिनको सप्तऋषि कहते हैं और उनके नाम है एस्ट्रोनॉमी में प्रॉपर नाम है उनके, और नाम मैंने यहाँ पे बताए भी हैं। वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, कंडव है, भारद्वाज है, अत्रि है, ठीक है जी। ये ऋषि हैं सप्तऋषि। अब वो स्टार है, उनके नाम हम ही नहीं रखे हैं तो मैंने उनको सप्तऋषि कह के छोड़ दिया, नाम मैंने हटा दिए, ठीक है। बट समझने के लिए वो सप्तऋषि यानी कि इस सौर मंडल में वो पहले 7 तारे हैं जो बने, समझ रहे की बात आप। वो पहले 7 तारे, उन्हीं की धूल से हम बने, क्योंकि वो ऊर्जा पीछे से धकेल रही थी, वो ध्वनि धकेल रही थी ओंकार की। तो ध्वनि धूल धकेलते, धूल इकट्ठी होके पृथ्वी बनी, पानी बनाया, तत्व बने, जो मैंने बताया कि तत्व बन चुके हैं, उन्होंने तत्वों ने जीवन बनाया, सिंपल है। तो अब यहाँ पे प्रजापति ब्रह्मा जो कहा है, ये वो प्रजापति जिसने वो कॉस्मिक बनाया, कॉस्मिक लेवल पे ये हो गया। अब वो फिजिकल लेवल पे क्या हुआ, ऋषि वशिष्ठ का जन्म हुआ। उस सृष्टि के उस पानी और इन्हीं ऊर्जाओं के मिलन से हमारे जिन 7 ऋषियों को हम जानते हैं, जो हमारे वेदों में जिनके नाम हैं, वो सप्तऋषियों का जन्म हुआ। अब क्योंकि सृष्टि रुकेगी थोड़ी, 7 ऋषि बना के सृष्टि अपना काम बंद कर देगी, क्योंकि 7 ऋषि वेद लिखने बैठ गए तो अब सृष्टि अपना काम थोड़ी बंद कर देगी। और भी ऋषि पैदा होते रहे। तो मैंने यहाँ पे नाम लिया है, अत्रि, वशिष्ठ, मारीची पैदा हुए, अंगिरा पैदा हुए, पुलह, पुलक्ष, ठीक है, क्रतु, जमदाग्नि, गौतम, नारद, ये सब ऋषि पैदा होते हैं क्योंकि सृष्टि अपना काम कर रही है। ये वेद लिख रहे हैं जो पहले सब थे। फिर ये और जो आते रहे ऋषि बनते रहे, वो भी वेदों में आते रहे, वो भी लिखते रहे वेदों को, क्योंकि वेद कोई एक दिन में लिखे जाने वाली प्रक्रिया नहीं थी। वेद था क्या, वेद यही तो था कि इससे पहले क्या क्या हो चुका है उसको कितना सफाई से और कितने तरीके से कितनी बार में कैसे लिख दें कि आगे बात बढ़ जाए, वही वेद है। इससे पहले जो हो चुका था, जो मैंने कहा, वही वेद है, इसी को वेद कहते हैं। अब इसी को 1000 तरीके से कहा है उन्होंने, इसलिए वो इतने मोटे हो गए, वरना ओमकार कहते थे तुम और मैं घर बैठे रहते। ये साइंस जो आप देख रहे हो, अगर वो तत्व 33 कोटि को ना एक्सप्लेन करते, ऊर्जाओं के समीकरण ना बताते, किसमें मिलने से क्या क्या बनता है, यज्ञ क्या है, हव्य क्या है, ये सब ना बताते अगर, तो तुम तो वहीं बैठे रहते, ओमकार जपते रहते, क्या सृष्टि से बन जाती? कुछ नहीं बनता। बनी इसलिए क्योंकि उन्होंने 33 कोटि देवताओं को बताया।
33 प्रकार की ऊर्जा आपको पता है, तो वो यही लिख रहे थे। तो फिर और ऋषि आते रहे। अब आ जाता है आपका और मेरा कि किसको पूजे, कौन भगवान कौन ईश्वर। इन्हीं सारे ऋषियों की संतानें हैं आप और मैं। इन्हीं के फर्दर विकास का, इन्हीं के प्रजापति वीर्य का आप और मैं सब उन्हीं की संतानें हैं। अब इसको मैं समझा देता हूं बहुत क्विकली, लंबा हो जाएगा वीडियो वरना। अगर आप ज्ञान रूप में आओ अब और ईश्वर समझने की कोशिश करो या प्रत्यक्ष भगवान समझने की कोशिश करो, तो इस श्रेणी में उसके नीचे आते हैं भगवान। भगवान कौन है? ऋषियों की संतानें भगवान है। ऋषियों की संतानें भगवान है। जैसे अगर आप परशुराम जी की लेगेसी को जाके खोजो किताबों में, वेद शास्त्रों में, तो आप जाके रुक जाओगे जमनादि, ये जो है जन्मादग्नि जो ऋषि हैं, वहां जाके आप रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां फिर ऊपर का प्रकरण। ऐसे ही आप रामचंद्र जी की लेगेसी पे जाओ तो वशिष्ठ से लेके और दशरथ के राम आज, और बहुत सारे जो आप पढ़ लोगे गूगल पे, बहुत लंबी लिस्ट है, बस वशिष्ठ पे जाकर रुक जाओगे क्योंकि वो वशिष्ठ की लेगेसी से आते हैं। बीच में और बहुत कुछ आए होंगे, राम के वंशज, उनके राजा वाजा सब, लेकिन हम राम तक हैं, मैं राम पे हूँ, तो वो वशिष्ठ से आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण वो ऋषि अत्रि की लेगेसी से आते हैं, वो ऋषि अत्रि की लेगेसी से आते हैं। तो यही भगवान परशुराम, राम, कृष्ण, मैंने बता दी कि ऋषियों की लेगेसी, आप गूगल जाकर कर लो। उपनिषद खूब चीख के कहते हैं, पुराण खूब चीख के कहते हैं इस बात को कि जो है कृष्ण अत्रि के, राम वशिष्ठ के, और ये जमदाग्नि के परशुराम जी। ऐसे ही क्योंकि जब ऊर्जा, मैंने बताया ना, वो कोटि में जो कोई कोटि मिला रहा होगा तो कोई एक ऋषि पुलत्स्य भी तो होगा इन सप्तों में, जो इस पदार्थ को कुछ और करने के चक्कर में रावण पैदा कर रहा है। रावण मेटरलिस्टिक साइंस का सबसे बड़ा विद्वान था, क्योंकि उसके फोर फादर जो थे ऋषि पुलत्स्य सप्त ऋषि मंडल में, वो इसी तांत्रिक यानी कि इसी घोल मेल के, जो ये प्रत्यक्ष आप संसार देख रहे हो ना, ये मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, जहाज, तेल, ये सब रावण की देन है। अगर ऋषि पुलत्स्य, क्योंकि इधर वालों ने तमाम ऊर्जा को ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैं बात कर रहा हूँ वशिष्ठ की या मैं बात कर रहा हूँ अत्रि की, तो ये ऋषि अत्रिया ये ऊपर की खोज में लग गए कि ओमकार को और तोड़ो, ओमकार को और तोड़ो, सत्य के पीछे जाओ, सृष्टि के सृजन में जाओ। तो इसलिए वो आध्यात्मिक अप्रोच उनकी आज भी उनके कृष्ण में भी दिखती है, राम में भी दिखती है, लेकिन रावण में आध्यात्मिक अप्रोच नहीं दिखती। वो मैटरलिस्टिक साइंस की तरफ भागा। ऋषि पुलत्स्य जो थे वो बोले नहीं, ये ठीक नहीं है, इसमें हम बिजली बनाएंगे। हम जैसे सोने की लंका थी, बहुत से लोग कहते थे सोने की लंका कैसे हो सकती है? अरे सोने की लंका क्यों नहीं हो सकती? लाइट अगर वहाँ पहले बना ली होगी रावण के वंशजों ने, जो बिजली आप बना रहे हो, आप हवाई जहाज से बैठ के नीचे देखते हो ना, मुझे तो बंबई भी सोने का नजर आता है। आपको दिल्ली के ऊपर लैंड करो, किसी शहर पर लैंड करो रात में फ्लाइट से, आपको पूरा शहर सोने का नजर आएगा। तो जो बाकी लोग जिनको ये पता ही नहीं है कि बिजली बना के उन लोगों ने अपना घर चमका लिया है, इनके लिए तो सोने का नहीं हो गया, सोने का हो गया, ऐसी तो हो गया, ऐसी सोने की लंका थी वो। तो वो टेक्नोलॉजी जितनी आज आप देख रहे हो, वो सब रावण की देन है या उसके वंशजों की देन है, क्योंकि उस पूरी लेगेसी में लेके ऋषि पुलत्स्य से लेके रावण तक आप जानते हो, उन्होंने इसी पे काम किया। और आज भी इनके वंशज यही काम कर रहे हैं, जिनको मैं वैज्ञानिक कहता हूं। गलत नहीं है वो हाँ, मरवाएंगे भी यही हमें, ये भी तय है। विज्ञानी तो मारेगा, और कौन मारेगा? यही जब अति शक्तिशाली हो जाएंगे, इनके बम फूट फाट के सत्यानाश हो जाएगा, वो होना ही है। इसी को मैं कहता हूं ये रावण का काम कर रहे हैं। हमारे जो अप्रोच है वो ऋषि वशिष्ठ और ऋषि अत्रि जैसी अप्रोच है, क्योंकि हम कृष्ण और राम चाहते हैं। बट जब कृष्ण को क्यों आना पड़ता है, राम को क्यों आना पड़ता है? क्योंकि ये रावण के वंशज इतना सामान बना लेते हैं इस सृष्टि के नाश के लिए, तो वो एक वंशज आता है कहीं से, वो इन्हीं के सामान को इन्हीं पे पटका के कम से कम पार्शियली सृष्टि नष्ट हो, पूर्ण सृष्टि नष्ट ना हो, क्योंकि अगर इनको ना रोका जाएगा ये पूर्ण सृष्टि नष्ट कर देंगे। तो इसलिए साइंस को नष्ट करना पड़ता है एक समय काल के बाद, वरना ये पूर्ण सृष्टि नष्ट कर देगी। और पूर्ण सृष्टि नष्ट होने का मतलब समझ रहे हो? तो विज्ञान सृष्टि के नाश के लिए है, वो ऋषि पुलत्स्य के अप्रोच से आता है, और ये होगा एक दिन, आप देख लेना जो मैं कह रहा हूं। इसीलिए बीच में एक वशिष्ठ और अत्रि के अप्रोच से एक व्यक्ति आता है जो इस रावण के अप्रोच को नष्ट करके चला जाता है। महाभारत करा दिया, सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट करके शांति कर दी, क्योंकि अब लघु बनाओ, क्योंकि ये मानेंगे तो नहीं है, ये तो बनाएंगे परमाणु को, तो बनाएंगे और बड़े बड़े
हथियार खतरनाक जो इशारे पे चल जाए, आंखों से चल जाए और मार के भी वापस आ जाए, सब करेंगे इस काम को, क्योंकि इनको करना है। ये रावण के वंशज है, इनका काम है ये सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए तो ये जन्म लेते हैं। तो इन्हीं का वध करना है, विज्ञान का ही वध करना है, क्योंकि यही मरवाएंगे। सॉरी मैं उधर चला गया। तो ये भगवान आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि मैंने बताया था गुण सृष्टि है, गुण सृष्टि फैल रही है, तो जिसमें जैसा गुण है वो ऐसा निर्माण कर रहा है। जिसमें राजसिक गुण है वो हवाई जहाज बना रहा है, कार बना रहा है। राजस्व को कैसे बढ़ाया, ऐशो आराम को कैसे बढ़ाया जा सके, आनंद की तो बात ही छोड़ दो, ऐशो आराम को कैसे बढ़ाया जाए, ये राजसिक गुण के काम है। तामसिक वाले जो हैं वो यही हैं, परमाणु बम बनाएंगे, मिसाइलें बनाएंगे। यूरेनियम पृथ्वी में से खोद लिया है, उसका कोई इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा, बस परमाणु बम बना दो, एक दूसरे पटक दो, जैसे पृथ्वी इनके बाप की है, इन्होंने सीमाएं बना रखी हैं, है ना। चलो वो तो अलग विषय। तो ये बनाएंगे। और जो सत्वगुण वाले वो बेचारे कहते रहेंगे कि भैया अंत की ना उतारो, चांद पर जाके पानी ढूंढने का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ जो पानी है उसे बचा लो यार। वो मंगल पे जीवन बनाएंगे वो इलॉन मस्क। अरे यार कुछ ऐसी व्यवस्था बना भाई जो यहाँ की शांति हो जाए। कुछ ये प्लेनेट बचाने पे रिसर्च करो, इस प्लेनेट को बचाने पे मेहनत करो, प्रकृति बचाने पे मेहनत करो, और चांद पे ढूंढ ले वो तुम तेल, फिर उस तेल से भी तो तुम आगे लगाने वाले हो ना, करोगे क्या उस तेल का। तो यहाँ है तो ठीक, जो है वो नहीं बचाएंगे, जो नया खोद देंगे। इसके लिए अच्छा मजे की बात कैसे यूथ इलॉन मस्क को अप्रिशिएट कर रहा है। तो राक्षस है साला, नष्ट कर देगा सृष्टि को। और राक्षस का मतलब भी वैज्ञानिक ही होता है। कभी आप किसी भी भाषा के उसमें राक्षस जो बनाता है रक्षा के लिए, पर होता वो नाश है। रक्षा का तुनतुना बजा के सत्यानाश बनाते हैं ये लोग। एनीवे, तो यहां से ये डिफरेंट अप्रोच आती है, ठीक है जी। तो इन्हीं ऋषियों से भगवान आते हैं। अब जैसे गीता में, अब इसके बाद चलो मैं इसके और थोड़ा एंड कर देता हूँ, फिलॉसफी की 2 बातें बाद में कर लेंगे। अब इसके नीचे कौन आते हैं? सतगुरु। सतगुरु आप खोज सकते हैं, आपको यहीं मिल जाएंगे, बेचारे घूमते फिरते, जिनको कोई नहीं सुन रहा वो सतगुरु, जिनको ज़्यादा लोग सुन रहे हैं वो महागुरु। तो महागुरु अच्छी बात नहीं है, सतगुरु अच्छी बात है। सतगुरु जो कम से कम इस सत्य को हमें बता सके कि ये वाली बात थी भाई, इतना नाटक इस चक्कर में फंसा है इस दुनिया में। तो सतगुरु हो गए, सतगुरु के नीचे आप खड़े हो। अब आप ऐसे मुंह उठा के देख लो, जो मैंने कहा वो इसी श्रेणी में आपको ऊपर तक दिख जाएगा कौन कहाँ बैठा है। तो इसमें किसको पूजना है ये बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि पूजना जो है ना वो एक अलग दृष्टि से आता है। भक्ति और भजन ये करना है, पूजना किसी को नहीं है। अब कहोगे पूजने में, भक्ति में और भजन में क्या अंतर है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अब ये भी मैं बता रहा हूं कि ये श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वो तो परम काल पुरुष उनके शरीर में आके कह रहा है, जो ऊपर से ऊर्जाएं आ रही हैं। कृष्ण तो नरेटर है गीता के। गीता के ज्ञान देने वाले तो वो हैं जिनको मैं कहता हूं काल पुरुष, आदि शिव शक्ति। वो ऊर्जा है, वो ध्वनियां हैं, वो मंत्र हैं, वो जो वेदों में से पास होके आए। वेद व्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में जाके वो कह दिए। कृष्ण नरेटर है। कृष्ण गीता ज्ञान दाता नहीं है। मैंने गीता खूब रिसर्च किया है। वो नरेटर है, ही इज जस्ट नरेटिंग, क्योंकि वो भगवान है और भगवान तत्व गुण से बनता है। ये एक मैं और बात बता देता हूँ, इंसान के पास भगवान बनने का ऑप्शन होता है, और आपने देखे भी होंगे इंसान भगवान बनते, क्योंकि इंसान की जो रेंज है ना वो भगवान बनने तक ही है। उसके ऊपर जो है इंसान ना कभी गया ना कभी जा सकता। बस हाँ, वो ऊर्जा रूप वहां विलय हो सकता है जाके, अगर वो अपनी ऊर्जा को इतनी सूक्ष्म कर ले कि जिस पाइप से ये ऊर्जा यहां पहुंची है इसी पाइप से वो वापस रिवर्स कर दे, तो वो विलय हो सकता है ओम में। पर वो भगवान के ऊपर कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि वो सृष्टि का सृजनकार उसी हिसाब से पूरा डेमोग्राफिकली सेट है। तो इंसान भगवान बन सकता है, बस हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया 3 गुण रजो, तमस और सत्व, इन्हीं तीनों गुणों को एक दूसरे के साथ सही तालमेल बिठा के इंसान भगवान बन सकता है। निराधार सतोगुण से भी भगवान नहीं बना जाता, निराधार तमोगुण से भी भगवान नहीं बना जाता, निराधार सतोगुण से तमस से भी, तमोगुण से भी नहीं, रजोगुण से भी नहीं, सतोगुण से भी, निराधार से नहीं बना जाता। ये 3
परख नली हैं जिनका सही सही अनुपात मिलाते रहो तो आप भगवान बन जाओगे। जैसे आप महापरम सतोगुणी हैं, ठीक है, तो आप दधीची बन सकते हैं, आप कृष्ण नहीं बन सकते। आप तमाम तमोगुणी हैं, आप रावण बन सकते हैं, राम नहीं बन सकते। आप तमाम मान लो रजोगुणी हैं, तो आप रजोगुणी बने तो आप इलॉन मस्क बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे, और पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। तो उनके भी लोग पैर छूते हैं ना, हमारे तो भगवान है, हमारे तो अन्नदाता है, यही हमारे प्रभु हैं, ईश्वर है हमारे, है ना। तो एक गुण से एक ये बन सकते हो, लेकिन इनके सही अनुपात से आप कृष्ण बन सकते हो, इनके सही अनुपात से आप राम बन सकते हो, इनके सही अनुपात से आप बुद्ध बन सकते हो। ये अनुपात है। तो गुण सृष्टि में यही 3 गुण हैं। तो इंसान भगवान बन सकता है अगर इन 3 गुणों का वो सही इस्तेमाल, और इस्तेमाल किसकी ध्वनि से, ओंकार की ध्वनि के हिसाब से कर ले। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिसको पूजता है वो उसी में विलय हो जाता है। तो आप कृष्ण को पूजेंगे तो कृष्ण में विलय हो जाएंगे, राम को पूजेंगे राम में विलय हो जाएंगे, और अगर आप परम शिव को पूजेंगे तो परम शिव में विलय हो जाएंगे, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजेंगे उनमें विलय हो जाएंगे, और अगर आप कहोगे नहीं मैं परम सत्य में विलय होना चाहता हूं, तो फिर एक ही उपाय है। खतरनाक है। anyway, तो अब ये हायरकी है, पूजा का सिस्टम इस तरीके से है। इसमें अब आपको जहाँ अपना ईश्वर नजर आता हो, तो अब बात आएगी कि हनुमान जी कौन है, गणपति कौन है, ये कौन है। तो ये सब भगवान है। गणपति भगवान है, कार्तिकेय भगवान है, राम भगवान है, और सब जैसे हम कह देते शिव के पुत्र हैं। सभी शिव के पुत्र, आप भी शिव के पुत्र हैं, मैं भी शिव का पुत्र हूँ, सब शिव के पुत्र हैं, सब शिव और शक्ति के पुत्र हैं। और यहाँ और कहाँ से आ गए हम? तो छोड़ो ये प्रकृति, नेचर, कीड़े मकोड़े जो भी एग्जिस्टेड है इस अंडे में ना, जिसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, इस अंडे में जो भी है ना, सब शिव शक्ति के पुत्र हैं। चाहे वो चेतन है, अचेतन है, अवचेतन है, सब शिव शक्ति के पुत्र हैं। इसीलिए सब एक ही। यहीं पे आके ये कंक्लूजन होता है कि ईश्वर वही है। ये इसकी शक्ति विक्षोपन या शक्ति के विस्तृत रूप है। इनमें पूजना किसी को नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ भक्ति करो और भजन करो। भक्ति का मतलब है आसक्त हो जाओ, भक्त हो जाओ, यानी उसमें विलय हो जाओ जाके, और ख़त्म करो अपने आप को अंदर से। ख़त्म क्या करना है? सबसे पहले अहंकार को ख़त्म करना, लोभ को ख़त्म करना। जीवन में जितनी भी इच्छाएं आशाएं हैं सबको भक्त कर दो जाके। इसको कहते हैं भक्ति करना। इसके लिए किसी मंदिर को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अंदर करना है, क्योंकि डिपॉजिट भी अंदर ही करना है। इसको कचरा नहीं है कि निकाल के वहाँ कूड़ेदान में फेंकना है, इसको अंदर ही खत्म करना है, क्योंकि इसको डिसॉल्व करके विलय कर देना है अपनी ऊर्जा में, जिससे कि वो एक हो सके। ठीक है जी, इसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति से पहले भजन होता है। क्यों होता है? भजन का मतलब होता है भजना, काटना, तोड़ना, टुकड़े करना। तो टुकड़े करने का अर्थ यहाँ पे यही है कि जितना भजन करोगे, यानी कि जितना उसको टुकड़ों में तोड़ दोगे। जैसे अहंकार है, मेरा एक ऐसा अहंकार है, मैं किसी की नहीं सुनता भाई साहब, ये अब इसको यार मैं कभी कभी सुन लेता हूँ, पर यार कभी मैं सुनता भी नहीं। भजन कर दिया मैंने, यानी कि इसको टुकड़ों में कर दिया। तो पहले अहंकार को, लोभ को, लालच को, इन सारी चीज़ों को उखाड़ देंगे, ये कर देंगे को भज दो। पहले टुकड़ों में कर लो। एक साथ भक्ति नहीं हो पाती है, पहले भजन करना पड़ता। तो इसीलिए महात्मा जी बोलते हैं, जितने भी आप महात्मा सुनोगे जो भक्ति योग से आते हैं, वो हमेशा कहते हैं भजन करो, जप करो, भजन करो। वो भजन करो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपने अंदर के जो ये 10 विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ, इनके टुकड़े कर करके छोटे छोटे करो। पहले जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़े करो, भजन करो, और छोटे छोटे टुकड़े करो, फिर भक्त हो जाओगे। यानी स्वाहा भक्ति, यानी पूजना कुछ नहीं होता है, पूजना कुछ नहीं होता, भक्ति। ठीक है जी, प्रणाम।